हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे मोस्ट अवेटेड IPO NTPC ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम रिव्यू करेंगे, जो कि 19 नवंबर से 22 नवंबर तक के बीच में खुलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें जानेंगे शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में। सबसे ज्यादा लोग इसी में कंफ्यूजन, तो सारे क्वेश्चन सवाल जवाब सबसे पहले इसी के ऊपर क्लियर करेंगे। दूसरे इसके बारे में जानेंगे इसका ग्रे मार्केट प्राइस और इसकी एंकर लिस्ट, जिससे हमें लिस्टिंग गेन के बारे में पता पड़ेगा। उसके बाद हम कंपनी डिटेल के बारे में पता करेंगे, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ क्या है, क्या फाइनल पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल, जिससे हमें एक आइडिया पड़ेगा कि कंपनी का प्रॉफिट और ग्रोथ स्टेटमेंट क्या चल रहा है। और लास्ट में हम इसमें जानेंगे अप्लाई करें या नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना। आपके सब्सक्राइब बटन से मुझे इमेंस मोटिवेशन मिलता है। तो अब मैं आपके शेयर होल्डर कैटेगरी के जो डाउट्स हैं उनको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। इसमें सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये है, सर क्या अभी NTPC का शेयर खरीदकर हम शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं? तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी लास्ट डेट थी 12 नवंबर। मतलब जो कई जगहों पे कई डिफरेंट डेट है, लेकिन सेबी पे जो लिखा हुआ है वो 13 नवंबर को इसने RHP फाइलिंग करी थी। मतलब आप 12 नवंबर से पहले, एक एग्जैक्ट अगर एवरेज डेट लें तो 12 नवंबर से पहले अगर आपके पास NTPC का शेयर था तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में शामिल हो सकते थे। तो क्या अब शेयर खरीदकर हम शेयर होल्डर कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं? तो आप नहीं हो सकते। 12 नवंबर से पहले अगर आपके पास शेयर था तो आप इसमें शामिल हो सकते थे। तो क्या इसका मतलब आप NTPC ग्रीन एनर्जी में हम अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास शेयर होल्डर कैटेगरी में आप हैं, आपने 12 नवंबर से पहले आपके पास, देखिए मैं कई बार आपसे कह भी रहा था कि NTPC का 1 या 2 शेयर रख लीजिए। मैं कम से कम पिछले कई महीनों से कह रहा हूं, तो मैंने कहा भी, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी, तो मैंने कई बार कहा है कि NTPC का आप शेयर रख सकते हैं, तब आप शेयर होल्डर कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। तो अगर आपके पास शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर आपके पास शेयर्स हैं इस समय, तो आप दो फायदा उठा सकते हैं। मतलब आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं एक ही पैन कार्ड से। मतलब एक तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, प्लस इसके साथ साथ रिटेल में भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं प्लस HNI बन के अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक पैन कार्ड से आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल इसमें यह भी हो रहा है कि सर हम कितने लॉट अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी में? तो आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी में। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि 10% का कोटा मिला हुआ है शेयर होल्डर कैटेगरी में। और दूसरा, अब इसमें एक लास्ट सवाल ये भी होगा, क्या इस शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करें या फिर रिटेल में अप्लाई करें? तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा आपको कोटा मिला हुआ है। दूसरा बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्राइस की। तो ग्रे मार्केट प्राइस की बात करें तो इसमें 1% का ग्रे मार्केट प्राइस अभी दिख रहा है, मतलब सिर्फ 1% का। जब ये NTPC ग्रीन एनर्जी का ये ग्रे मार्केट में आया था तो 10% था। अभी थोड़ा सा फॉल भी दिख रहा है, जो मतलब 1% तक आ चुका है। बात करें इसके एंकर लिस्ट की, तो जैसे जैसे थोड़ा टाइम मिलेगा तो वैसे उसकी एंकर लिस्ट भी आएगी, वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा। अब बात करें कंपनी की, तो कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी जो है वो NTPC की सब्सिडरी कंपनी है, जो कि 2022 में फाउंडेड हुई थी। उसके बाद ये जो कंपनी है वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में स्पेशली रूप में काम करती है। अभी हाइड्रो एनर्जी में ये काम नहीं कर रही है, स्पेशली सोलर और विंड एनर्जी पर ये काम कर रही है। देखिए बात करें इसके प्रमोटर की, तो प्रमोटर इसके नो डाउट आप भी जानते हैं कि प्रमोटर बहुत वेल नोन प्रमोटर है। NTPC ने पहले ही आपको बहुत अच्छे खासे रिटर्न बना करके दिए हैं, तो प्रमोटर तो वही है। बस बात यह है कि सब्सिडरी कंपनी थोड़ी अलग करती गई है NTPC से। 2022 में इसको फाउंडेड किया गया था। और स्पेशली ये जो कंपनी है ना, मान है पावर जनरेशन का, मतलब कुल मिलाकर के बिजली बनाने का भी काम करती है। और 2032 में इसकी 60 गीगावाट तक एनर्जी बनाने का इसका टारगेट है। अब बात करें इसकी ओवरऑल कैपेसिटी की, तो इसकी 3.6 गीगावाट का इसकी ओवरऑल कैपेसिटी है। 2032 तक इनका 60 गीगावाट तक की एनर्जी बनाने का टारगेट है। देखिए क्योंकि आप भी जानते हैं गवर्नमेंट का भी इनिशिएशन है नेट कार्बन जीरो कार्बन एमिशन करना है, तो जाहिर सी बात है रिन्यूएबल एनर्जी पर गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। और गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनी है वो NTPC ही है। NTPC ग्रीन एनर्जी जो है गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी है। बात करें इसके पीयर्स की, तो अडानी ग्रीन एनर्जी और टाटा पावर इससे बड़ी कंपनी है। लेकिन बात करें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी कंपनी जो है वो NTPC ग्रीन एनर्जी ही बन के आएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लिस्ट होते ही ये कंपनी जो है 91,000 करोड़ की एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बन जाएगी। मतलब अपने आप में मिड कैप कैटेगरी में तो पहले ही आ रही है ये कंपनी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि काफ़ी अच्छे, मतलब बोल सकता हूँ कि
फ्लेक्सिबल रिटर्न नहीं होंगे, बहुत कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल करके देने वाली कंपनी बनेगी ये। अब इसकी बात करें फाइनेंशियल्स की, तो आप देखें लगभग 2023 में इसका 169 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, 2024 में बढ़कर 1962 करोड़, यानी कि बहुत हद तक इसका रेवेन्यू बढ़ा है पहले के कंपैरिजन में, 2023 के कंपैरिजन में। बात करें इसके प्रॉफिट की, तो 2023 में सिर्फ 171 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ करके 2024 में 344 करोड़ रुपए के आसपास आ गया। टोटल असेट की अगर हम बात करें तो टोटल असेट 2023 में लगभग 18,431 करोड़ के आसपास थे, जो कि बढ़ करके 2024 में 27,206 करोड़ तक आ गए। मतलब अच्छे खासे असेट और अच्छे खासे प्रॉफिटेबिलिटी में भी चल रही। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा कंसर्न जो मुझे दिखाई देता है वो इसकी बोरोइंग का 17,000 करोड़ की लगभग इसके पास डेट है। लगभग डेट टू इक्विटी रेशियो बात करें तो 1.91% का है। तो मुझे लगता है कि जो फ्रेश इशू जो लेकर के हैं 10,000 करोड़ का, इसमें से लगभग 7500 करोड़ का तो लगभग ये अपने डेट में ही चुकाएंगे, बाकी के जो बचा पैसा हुआ है उसमें ये लगभग अपने वेलफेयर और अपने इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे। अब बात करें इसकी आईपीओ डिटेल की, तो लगभग 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक के बीच में आप मिलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 14,076 रुपये कर सकते हैं। प्राइस रेंज 102 से लेकर 108 रुपये तक सेट हुई है। 138 का लॉट साइज मिलेगा आपको। 10,000 करोड़ का फ्रेश इशू है ये। आप इसमें लगभग बात करें तो जो अप्लाई कर सकते हैं वो 19 नवंबर से 22 नवंबर के बीच अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर में अगर अप्लाई करेंगे तो आपको 102 से 108 रुपये के बीच में 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉई आप 5 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं। 97 रुपये से लेकर 103 रुपये तक की कैटेगरी में आपको ये शेयर मिलेगा। अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो 102 से 108 रुपये तक ये मिलेगा और 2 लाख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। HNI में आप 102 से 108 रुपये तक के बीच मिलेगा, जो आप 2 लाख से लेकर 5 लाख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई करें या नहीं उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। देखो ये बात तो तय है कि NTPC जो है पास्ट में अगर इसके रिटर्न निकाल करके देखें NTPC के, तो काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न निकाल करके दिए हैं। स्टेबल प्रमोटर हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल करके दिए हैं, अच्छे खासे प्रमोटर हैं, एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका सेक्टर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, क्योंकि भविष्य में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी अच्छा कैपेक्स और गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट देने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। लेकिन अगर बात की इसकी थोड़ी सी कुछ खामियों की बात करें तो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि इसके पास अभी उधारी बहुत है। लगभग आप देखें तो 17,000 करोड़ की अभी वक्त प्रेजेंट में इसके पास उधारी है, जो कि फ्रेश इशूज क्लियर करेंगे। और इसका पी मतलब हाई वैल्यूएशन पर थोड़ी सी आ रही है, 179 के आसपास का इसका पी है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि पहले से 91,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये आ रही है। तो आप इसमें ये मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़े ये मेरा मानना है, ऐसा मैं जरूर नहीं ऐसा हो तो बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते लिस्टिंग गेन के साथ। और फिर आगे जाके पता पड़ेगा कि कैसे ग्रे मार्केट प्राइस रिएक्ट कर रहा है आगे और फिर एंकर लिस्ट से पता पड़ जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखें, मैं यही कहूंगा। और दूसरी बात ये भी है कि टॉप 5 क्लाइंट से इसका लगभग 87% तक का इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो भी देखने वाली बात है। तो मैं आपसे यही कहूंगा थोड़ा सा आप इसमें जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा मार्केट देखें मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट में भी फेवरेबल कंडीशन में नहीं चल रहा है। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 10% तक करेक्ट हो चुका है, नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है मार्केट में, तो वो भी देखना बहुत जरूरी होगा। तो थोड़ा सोच समझ करके इसमें अप्लाई कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अगर हमें पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टा और फेसबुक पर भी हमें पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।